अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर मोहम्मद सत्तार बाकर अप्रैल 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के 10वें नंबर पर आने वाले साइन कैप्रिकॉर्न की। सबसे पहले हम आपके चार्ट का जायज़ा लेते हैं और जानते हैं सितारों की पोजीशन। आपके चार्ट के पहले घर मुश्तरी और केतु मौजूद है। ज़ाचे के दूसरे घर में ज़ुहल और मरीख मौजूद है। ज़ाचे के तीसरे घर में अतारद मौजूद है जो कि 12 अप्रैल 2020 को आपके ज़ाचे के चौथे घर में दाखिल होगा। शम्स आपके ज़ाचे के चौथे घर में मौजूद है जो कि 20 अप्रैल को बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा, जो कि आपके ज़ाचे का 5वां घर है और ज़ोहरा पहले से ही 5वें घर में मौजूद है। अब इन सितारों की आपके घरों पर मौजूदगी से आपका अप्रैल कैसा गुजरेगा जानते हैं हफ्तावार हालात में। यकम था 8 अप्रैल। मुश्तरी आपके ज़ाचे के पहले घर में मौजूद है, जिससे अप्रैल के शुरू में ही सफ़र का इम्कान होगा। वो अफराद जिनका तल्लक सफ़र, ट्रांसपोर्ट, बैंककारी, जहाज़रानी, तिब और कानून और सिविल सर्विस से है, उनको इस वक्त में ख़ास फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि मुश्तरी ताले में मौजूद है, जिसकी वजह से मुआफ़क नज़रात के तहत अप्रैल में आपके ख़ास मुआफ़क हालात होंगे, ख़ास तौर पर माली लिहाज से। और इस वक्त प्लाटो भी आपके पहले घर में मौजूद है। ये सितारा भी रुपये और पैसे पर हुकूमत करता है। प्लाटो 8 अप्रैल को मुआफ़क नज़र के तहत होगा, लिहाजा इस वक्त में आप अपने रुके हुए कामों को तकमील दें तो आपके लिए अच्छा होगा। और अप्रैल का आखिरी हफ्ता माली लिहाज से गैर मुआफ़क साबित होगा, लिहाजा इस वक्त में आप किसी किस्म का ख़तरा मोल ना लें। ज़ोहरा 4 अप्रैल से 7 अगस्त तक आपके छठे घर में रहेगा। 4 अप्रैल को ज़ोहरा ज़ोल की तसलीस होगी। इस तसलीस से नई रिश्तेदारियां कायम होगी और सोशल तल्लकात बनेंगी। मरीख 31 मार्च से 13 मई तक खाना माल में रहेगा। 31 मार्च को मरीख ज़ोहल का करान और 7 अप्रैल को मरीख यूरानस की तरबी होगी। ये वक्त सरमायाकारी, शरीककार, शराकतदारी और वरासत से मुतल्लिका मामलात में सख्त दुश्मनी पैदा करेगा। दरअसल आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके हसूल के लिहाज से इस वक्त आपकी कोशिश कामयाब ना होगी। कारोबारी मंसूबों या तख्लीकी सरगर्मियों के लिहाज से आगे बढ़ने के ज़ायद मौके ज़ाया हो जाएंगे। इस बात की निशानदेही भी हो रही है कि दरपेश कामों से मुतल्लक आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन ये बात जहन में रखें कि सारे काम बैक वक्त नहीं हो सकते। दोस्तों के साथ मामलात में धोखा और फरेब आएंगे और हसद व दुश्मनी की बना पर आपकी तरक्की और अहम पोजीशन को आप हासिल कर लेंगे, मगर ये जहन में रखें इस वक्त किस्मत बनाना खुद आपके हाथ में होगा। 9 था 16 अप्रैल। वो अफराद जो कि रूहानी वज़ाइफ से क़ुव्वत लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वक्त मुनासिब है, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मालदार ख़वातीन से तल्लकात कायम रहे तो इस हफ्ते माली फ़ायदा हासिल होगा। अपनी शानदार शख्सियत के बदौलत नए तल्लकात से फ़ायदा उठाइए। इस हफ्ते फजूल जगह अपनी रकम को ज़ाया ना करें। हालात को कंट्रोल करने के लिए अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखें। एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है, लिहाजा एहतियात करना होगी। किसी पर भी हद से ज़्यादा अतबार नुकसानदेह साबित हो सकता है। ख़वातीन को इस माह अप्रैल 2020 में माली फ़ायदा हासिल होगा और अचानक खोई हुई चीज़ भी उनको मिलने की उम्मीद है। 15 अप्रैल को मुश्तरी प्लाटों का करान होगा, जिससे आमदनी में इजाफा इम्कानात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। 17 था 25 अप्रैल। इस हफ्ते आपके बुर्ज में मौजूद मरीख का मुतबादल हिम्मत, जुर्रत, ताकत का सियारा प्लाटो रिज्जत पजीर हो रहा है। प्लाटो की रिज्जत आपकी हिम्मत तोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकती है। प्लाटो की कमज़ोरी रिज्जत आपको मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला कर सकती है। किसी भी वबाई अमराज या किसी भी मर्ज का ख़तरा मौजूद होगा।
किसी भी खतरे से बचने के लिए मंगल के दिन गोश्त का सदका जरूर दें। सुर्ख, स्याह, नीला रंग का लिबास कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल में ना लाएं। बहस व मुबैसा, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। रवैये में नरमी रखें तो बात बिगड़ने की बजाय बनी रहेगी। 26 था 30 अप्रैल। इस हफ्ते अतारत तरबीज जोल की नहस नजर कायम हो रही है। इस हफ्ते में किसी से तलख कलामी से पेश ना आए। कोशिश करें कि अपने बुर्ज का सदका लाजमी दें। जो बात दिल में हो उसे जबान पर ले आए। किसी के मामलात में पड़ने या उलझने की कोशिश ना करें। अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जो काम करना हो उसे फौरी अंजाम दें। सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दें। नई मनसूबाबंदी भी आप कर सकती हैं। कोई खुशखबरी भी इस हफ्ते आपको मिलेगी। ये महीना आपकी माली खुशहाली को जाहिर करता है। अनामी स्कीमों से भी छोटा नाम निकल सकता है। उम्मीदों व ख्वाहिशात की राह में थोड़ी रुकावटें आएंगी और मुमकिन है कि आप इन रुकावटों को अबूर करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात को अधूरा ही छोड़ दें। साथी कारोबार करने वाले लोगों के लिए ये वक्त काफ़ी खुशहाली और फ़ायदेमंद साबित होगा। वो लोग जो अपना ज़ाती नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबार में मज़ीद पैसा लगाना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतर है। अलबत्ता शराकती कारोबार से लोगों के लिए अच्छा वक्त नहीं है और शराकती कारोबार में शरीके कार की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। इज्जत शोहरत में इजाफा होगा। आला ओहदेदारों से वाबस्ता काम हल हो जाएंगे। घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी ये वक्त अच्छा साबित होगा। इस माह अप्रैल 2020 में आपके लिए मुआफ़क़ और नामुआफ़क़ तारीखें। मुआफ़क़ तारीखें 6 और 24 अप्रैल आपके लिए मुआफ़क़ हैं। नामुआफ़क़ तारीखें 8, 14, 21 और 22 तारीखें आपके लिए नामुआफ़क़ हैं। कुरान पाक की पहली सूरत अलहम शरीफ को आप 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह हर मूज़ी और वबाई मर्ज़ से आप महफूज रहेंगे। और कोरोना के लिए हिफाजती इंतज़ामात लाजमी करें ताकि आप और आपकी फैमिली कोरोना जैसे वबाई अमराज से महफूज रह सके। तो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।